गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विद्या मंदिर पब्लिक स्कूल से कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण का पहला पाठ है बेटे। हिंदी भाषा लिपि व व्याकरण। इसमें पहला प्रश्न आता है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताइए। उत्तर, हिंदी का अर्थ है हिंद की भाषा। हिंदी शब्द फारसी भाषा से आया है। हिंद शब्द का प्रयोग पहले सिंधु नदी और सिंधु देश के लिए होता था। फारसी में स का उच्चारण है की भांति होता है। इसी कारण सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग होने लगा और यहाँ की भाषा हिंदी कहलाई। दूसरा प्रश्न, 4 हिंदी भाषी राज्यों के नाम बताइए जहां हिंदी का उच्चारण किया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। बोली किसे कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। उपभाषा की परिभाषा दीजिए। बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग प्रयोग में लाते हैं उसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। पहला पश्चिमी हिंदी, दूसरा पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी, चौथा पहाड़ी, पांचवा बिहारी। हिंदी की 4 बोलियों के नाम बताइए। हरियाणवी, अवधी, गढ़वाली और कन्नौजी। लिपि से क्या तात्पर्य है? मौखिक ध्वनियों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। 8वां प्रश्न, संविधान में हिंदी की स्थिति स्पष्ट कीजिए। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 351 में लिखा गया है, संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। अंतर स्पष्ट कीजिए बोली तथा उपभाषा। बोली, भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। उपभाषा, बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग या बुक्स किताबों में जो भाषा आती है हिंदी की उसको प्रयोग में लाते हैं, उसे उपभाषा कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा दीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के 4 अंग हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। व्याकरण और भाषा में क्या संबंध है? भाषा और व्याकरण में गहरा संबंध है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी मिलती है। भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूपों की पहचान होती है। रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त शब्द से कीजिए। पहला है डैश और बहोली पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। अवधी, पहाड़ी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं हिमाचली, डैश और कुमाऊनी। तो इसमें आएगा गढ़वाली। उर्दू भाषा की लिपि डैश है, फारसी। भारतीय संविधान में हिंदी को डैश का दर्जा प्राप्त है, राजभाषा। विद्यापति ने डैश की रचना की, पदावली। बेटे आपको ये अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से इसको रिवाइज करें।